दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माकवा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ संपन्न। माकवा ने विधानसभा चुनावों को लेकर दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माकवा कार्यकर्ता का सम्मेलन गोविंद मैरिज गार्डन में किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार गलत नीतियों के बारे में जानकारी दी। कामरेड वृंदा करात ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हुए संघर्ष, सिद्धांत, संगठन और एकता के साथ कार्य करते हुए आम जनता में उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। कुमार वृंदा करात ने कहा कि कुमार अमराराम ने दातारामगढ़ की जनता की संघर्षों का हमेशा पूरे राजस्थान के किसानों के संघर्षों से जोड़ा है। दातारामगढ़ से किसान संघर्ष की आवाज को बुलंद करते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों को झुकाया है। ऐसे सच्चे, कर्मठ, ईमानदार, सिद्धांतिक जनता के संघर्षों की आवाज राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाने के लिए कॉमरेड अमराराम को विधानसभा चुनाव में जीतने का आह्वान किया। कॉमरेड अमराराम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दातारामगढ़ में पीने की पानी की समस्या, शिक्षा, सड़क और विकास के हर काम के लिए संघर्ष किया है और आगे भी करता रहूंगा। राजस्थान के कोटा से विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। मिलाकर खड़ा मिलेगा। इसी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। धन्यवाद। राजनीतिक हालात को देखकर राजस्थान की चुनाव और राजस्थान चुनाव के विशेषकर हमारी पार्टी सीपीआईएम और लाल झंडे जहां जहां जिन सीटों पर लड़ रहे हैं उसकी एक जबरदस्त महत्व है। उसकी एक बहुत अहम एक रोल है जो हर कार्यकर्ता को आज समझने की सिर्फ जरूरत नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप में ग्रहण करके उसके आधार पर आगे कदम। भ्रष्टाचार का सवाल हो, पेपर लीक का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, हर जगह टूटने का काम किया। इस किसान की जेल काटने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कानून लेके बचने को बिकने पे रोक लगाती है, ऊन पे रोक लगाती है और कांग्रेस पार्टी उसको आगे बढ़ाती है। इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का विकास किया है, महंगाई का विकास किया है। लेकर माकपा की इस बार क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 5 साल जो राजस्थान में हमारे सीपीआईएम, हमारे लाल झंडे से जितने भी नेतृत्व में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाकर जो हम लोगों ने संघर्ष के आधार पर जीत हासिल की है, हमारे काम के आधार पर, हमारे सिद्धांतों के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, कुर्बानी के आधार पर, यहाँ राजस्थान में इस समय जहाँ हमारी पार्टी मजबूती के साथ एक मुकाबला कर सकती है, वहाँ हम लोग 24 सीट पर कम से कम यहाँ हम लोग खड़े होंगे। और यहाँ जहाँ मैं आई हूँ दातारामगढ़ और साथ में जो धोलवी कंस्टिट्यूएंसी, कल मैं वहाँ जाऊँगी और ये कार्यकर्ताओं के जोश। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पे माकपा कार्यकर्ताओं की विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी और उसमें निश्चित रूप से 76 साल की आज़ादी के बाद भी शुद्ध पीने के पानी के लिए तरसते हैं और टैंकर खरीद करके पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 76 साल के बाद में भी दातारामगढ़ के बच्चे को पढ़ने के लिए सरकारी महाविद्यालय और ITI आज तक नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर, सब तरह से दरवाजे बंद करके आम जनता को लूटने का काम, चाहे सिलेंडर हो, डीजल पेट्रोल हो, सरकार जो महंगाई रात की बात कर रही है, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल राजस्थान में निकलता है और सबसे महंगा 29 राज्यों में राजस्थान में मिलता है। वो रात देते तो बात समझ में आती है, लेकिन ये महंगाई रात नहीं है, वोट रात राजस्थान की सरकार कर रही है कि निश्चित रूप से कानून व्यवस्था छिन भिन है। यहाँ महिलाओं पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और सरकार किसी भी तरह की उन अत्याचारों को रोकने में असफल रही है
और अपराधियों का साथ देने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आवाज़ आम जनता की इन समस्याओं की आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, इसलिए हर बूथ को मजबूत करते हुए हर बूथ पे 10 यूथ का आह्वान किया है। हर बूथ कमेटी बनाने का काम करेंगे और इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार और अमीर परस्त कंपनी परस्त नीतियों के भ्रष्टाचार परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे।